अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म से किसी भी जानदार को छुटकारा हासिल ना होगा और ना ही अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म से कोई भाग सकेगा। इसीलिए तमाम इंसानों को गुमराह करने वाला शैतान वो भी एक दिन मौत का जायका चखेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो दिन कौन सा होगा और कौन इबलीस को मौत देगा, और क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी, और शैतान मरदूद की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, और शैतान मरदूद कितना अरसा तक मौत की नींद सोता रहेगा, और शैतान की रूह कौन कब्ज करेगा, और शैतान को नज़ा के वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ होगी, और शैतान की रूह किस दर्दनाक तरीके से कब्ज की जाएगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो हुक्म इरशाद फरमाया है, इस हुक्म से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि अंबिया कराम और सहाबा कराम और इस कायनात में रहने वाली हर जी रूह अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के ताबे है, और इसी हुक्म के तहत हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, और हर इंसान और जानवर ने उस वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तमाम रूए जमीन पर रहने वाले इंसानों को गुमराह करने वाला और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दुदकारा हुआ शैतान और अल्लाह तबारक व तआला की राह से भटकाने वाला शैतान, इस बदबख्त को किस तरह मौत आएगी और किस तरह ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जलीलो रुसवा होकर हाजिर होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और फरिश्तों में ये ऐलान कर दिया कि मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इस हुक्म के अंदर शैतान भी शामिल था, लेकिन तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन शैतान मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। तो शैतान की इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को जन्नत से निकाल दिया और हमेशा हमेशा की जिल्लत और रुसवाई को इसका मुकद्दर बना दिया। तो उस वक्त शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को जो उसने इबादत और रियाज़ात की थी उसके बदले में एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत अता फरमा दी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, उसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों को जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो वक्त मालूम कौन सा होगा जिस वक्त मालूम के अंदर शैतान को मौत दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस बारे में रिवायात में आता है कि वक्त मालूम वो वक्त होगा जब क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी होंगी। तो उस वक्त मोमिनीन की बगलों के नीचे से एक प्यारी और खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिसकी वजह से रूए जमीन पर रहने वाले तमाम मोमिनीन और ईमान वाले वफात पा जाएंगे और काफिर और मुशरिक रूए जमीन पर बाकी रह जाएंगे। मोमिनीन के वफात के बाद 40 साल का अरसा यूं ही गुजर जाएगा। इस अरसे के दौरान कोई भी बच्चा पैदा ना होगा, यानी उस वक्त बाकी रहने वाले इंसानों की उम्र कम अज कम 40 साल की होगी। उस वक्त मुसलमान चूंकि मर चुके होंगे, इसलिए इस रूए जमीन पर कोई भी मुसलमान बाकी ना होगा। इस रूए जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग ही बाकी होंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक पहला सूर फूंकेंगे, जिसे नुफ़ख़ाए उला भी कहते हैं। शुरू में इस सूर की आवाज निहायत ही कम होगी और लोग इस आवाज को कान लगाकर सुनेंगे, और फिर ये आवाज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि इस आवाज की होलनाकी की वजह से लोगों के कानों के पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे। इस आवाज की होलनाकी की वजह से उन लोगों के नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग पै दर पै मरना शुरू हो जाएंगे।
उस वक्त इंसान, जिन्नात और फरिश्ते यहाँ तक के सब मर जाएंगे। प्यारो दोस्तों, ये वो वक्त होगा जब पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की राह से दूर करने वाला शैतान मरदूद खुद भी मौत का जायका चखेगा, और उस वक्त इस शैतान मरदूद को मौत आएगी। इस तरह जब इस कायनात के तमाम लोग मर जाएंगे तो इसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे। इस सूर के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीजान लगाया जाएगा। यानी जब पहला सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त इबलीस को मौत आ जाएगी, और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो पहले और दूसरे सूर के माबैन 40 साल का अरसा है। इस 40 साल के अरसे के दौरान शैतान मौत की नींद सोता रहेगा, और 40 साल के बाद क़यामत के दिन इसको दोबारा उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि मौत के वक्त शैतान की रूह कौन कब्ज करेगा और ये 40 साल मुर्दा हालत में किस जगह पर गुजारेगा और इसकी कब्र कहां पर बनाई जाएगी। इसके बारे में रिवायात में आता है कि हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम निहायत ही गमगीन हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रब्बुल आलमीन, मेरी मौत की वजह से मेरे अजली दुश्मन यानी शैतान मरदूद को बहुत खुशी होगी और वो मेरी मौत की वजह से बहुत खुश होगा, क्योंकि आज मैं मरने वाला हूँ और शैतान मरदूद क़यामत तक जिंदा रहेगा। चुनाचे उसी वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप गमगीन न हो, आपकी वफात के बाद आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, जबकि इबलीस क़यामत तक दुनिया के अंदर जलील होता रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी दर्दनाक मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा और फिर आखिरकार जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु मजीद बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इबलीस की मौत का मंजर बयान करो। तो उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इबलीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया। तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके और ज़ारो की तार रोने लगे। इतना बयान करने के बाद हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। तो लोगों ने उस वक्त इसरार किया कि हमें भी इबलीस की मौत का हाल बयान कीजिए। तो उस वक्त लोगों की बेजा फरमाइश पर हजरत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इबलीस की मौत का मंजर कुछ यूं पेश किया कि जब शैतान की मौत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएंगे कि मेरे गजब और गुस्से का लिबास पहनकर इबलीस की तरफ जाओ और इबलीस से तमाम इंसानों और जिन्नात से ज्यादा सख्ती करना। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के ये हुक्म पाकर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गुस्से से भरपूर होकर फरिश्तों के हमरा शैतान की रूह कब्ज करने के लिए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के गजब का इतना हौलनाक मंजर होगा कि जो भी जमीन और आसमान वालों में से उन फरिश्तों को देख लेगा वो वहीं पर मर जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के गैज़ो गजब से भरपूर होकर शैतान के पास पहुंचेंगे तो शैतान धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो कि तमाम इंसानों और जिन्नात की मौत की तकलीफ के बराबर होगी। प्यारे दोस्तों, इबलीस उस वक्त इस मौत की तकलीफ से घबरा कर कभी मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब भागेगा, लेकिन उसको छुपने की कहीं जगह ना मिलेगी। हर तरफ वो अपने सामने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। ये शैतान मरदूद उस वक्त मौत से बचने के लिए समंदर के अंदर छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन समंदर भी इसको अपने अंदर छुपने न देगा। और फिर ये शैतान मरदूद आसमान की तरफ भागेगा तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्ररा फरिश्ते शैतान मरदूद को आग के कोड़े मारेंगे। फिर ये बदबख्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास आएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद और मलऊन बना, काश के तुम पैदा ही न होते। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ये शैतान मरदूद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी रूह कब्ज करोगे। तो उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ के साथ तुम्हारी रूह कब्ज की जाएगी। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शैतान मरदूद तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागना शुरू कर देगा और भागता हुआ उसी मकाम पर पहुंच जाएगा
जहां पर उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था, उस वक्त वो जगह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो चुकी होगी और जमीन चिंगारियों की तरह होगी। उस वक्त शैतान मरदूद को ज़बानिया फरिश्ते घेर लेंगे और जंबूरों और आरों से उसको चीरेंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। उस वक्त शैतान मरदूद नज़ा की तकालीफ में रहेगा और मौत का शिकार होता रहेगा। जहां पर शैतान मरदूद की रूह कब्ज की जा रही होगी, वहां पर जहन्नम की संडासियां लगी होंगी। उन दर्दनाक संडासियों से तड़पा तड़पा कर इस शैतान मरदूद की जान निकाली जाएगी। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन की तरफ देखो कि किस तरह ये जिल्लत की मौत मर रहा है। वो लोग ये खौफनाक मंजर देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन, तुमने हम पर अपनी नेमतें मुकम्मल फरमा दी। उस वक्त उन्हीं जहन्नमी गढ़ों के अंदर शैतान इब्लीस 40 साल तक मुर्दा हालत में रहेगा और वहीं पर शैतान मरदूद की कब्र बनाई जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को दुनिया की सबसे इबरतनाक मौत अता फरमाएगा और तमाम रूए जमीन पर रहने वाले इंसानों की मौत की तकलीफ के बराबर शैतान मरदूद को मौत की तकलीफ दी जाएगी। और इस तरह ये शैतान मरदूद तड़प तड़प कर मरेगा और दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद से हमें निजात अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज रखे और अपने तमाम तर अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।